आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर रहना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा तमिलनाडु में डीएमके की ओर से दिए गए इसरो के ऐप पर चीन के रॉकेट के लगे होने की भी है। तमिलनाडु में स्थानीय अखबारों को दिया गया डीएमके का एक विज्ञापन सुर्खियों में है, जिसमें इसरो के लॉन्च पैड पर चीन के झंडे को दिखाया गया है। डीएमके की मंत्री अनीता राधाकृष्णन ने तमिलनाडु के अखबारों में यह ऐड दिया है। इस विज्ञापन में चाइना का रॉकेट दिखाया गया है। अब इस विज्ञापन को लेकर बीजेपी डीएमके पर हमलावर है। वहीं तमिलनाडु के तूतीकोरिन में कुलाशेखरापट्टनम स्पेस पोर्ट की नींव रखने गए पीएम मोदी ने भी डीएमके पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डीएमके का आज का विज्ञापन हास्यास्पद है। उन्होंने भारतीय विज्ञान और भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का अपमान किया है। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। लोग अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं, लेकिन चाह अगर कुछ अलग हटकर करने की हो तो तस्वीरें बदल जाती हैं। ये बैलगाड़ी का कारवां भी ऐसी ही अनूठी कोशिश है। तस्वीरें राजस्थान की भीलवाड़ा की है, जहां बैलगाड़ियों का ये कारवां लेकर एक भाई अपनी बहन के घर भात भरने की रस्म निभाने जा रहा है। भांजी की शादी थी और मामा को रस्म निभानी थी, सो मामा ने उसे अपने अंदाज में खास बना दिया। भीलवाड़ा के संजय कॉलोनी में रहने वाले गोपाल पारेता का पूरा परिवार सज धज कर बैलगाड़ियों में बैठा और कारवां चल पड़ा। ये काफिला जिधर से भी गुजरा, लोग बस देखते रह गए। ग्रेटर नोएडा में सड़क पर तड़प रही एक गर्भवती महिला के लिए 2 नर्स देवदूत बनकर आईं। हुआ यूं कि मंगलवार को सुबह सुबह एक गर्भवती महिला अपने पति के साथ अस्पताल के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में ऑटो चेंज करने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगी। ऐसे में बेचैनी की हालत में वो सड़क पर ही लेट गई। तभी वहां से शारदा अस्पताल की 2 नर्स ज्योति और रेनू गुजर रही थी। महिला अस्पताल ले जाने की हालत में नहीं थी। ऐसे में दोनों ने सड़क किनारे ही उसकी डिलीवरी करवाई और अस्पताल को इमरजेंसी कॉल करके महिला और बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल प्रशासन ने भी दोनों नर्सों के इस काम की सराहना की और उन्हें 5100 रुपए का इनाम दिया। रेलवे ट्रैक पर चलते चलते एक मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। घटना बिहार के बगहा की है। मालगाड़ी नरकटियागंज से बगहा जा रही थी। इसी दौरान पिपरा ढाला गेट नंबर 45C के करीब अचानक कपलिंग पिन टूटकर गिरने से ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। हालांकि ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी, लिहाजा किसी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। -25 डिग्री सेल्सियस तापमान और बर्फबारी के बीच शादी की रस्में। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की है, जहां एक गुजराती प्रेमी जोड़े ने अनूठे अंदाज में शादी रचाई। दूर दूर तक फैली कुदरत की सफेद चादर के बीच सजा शादी का ये मंडप देखकर पहले तो लोगों ने इसे किसी फिल्म की शूटिंग समझा, लेकिन बाद में जब हिंदू रीति रिवाज से मंत्रोच्चार के साथ साथ फेरे हुए तो लोग हैरान रह गए। ये प्रेमी जोड़ा अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए गुजरात से लाहौल स्पीति की मोरंग गाँव पहुंचा था।